दोस्तों आज की हमारी जो बुक समरी है वो होने वाली है विंटरिंग बुक के बारे में। यानी कि आज हम जानने वाले हैं कि सर्दियों के मौसम में हम खुद को अंदर से कैसे मजबूत बना सकते हैं। यानी कि ऑथर ने हमें इस बुक में ऐसा बताया है कि सर्दियों का एग्जाम्पल लेकर के हम खुद को कैसे अंदर से मजबूत बना सकते हैं। हम किसी भी परेशानी को आसानी से हल कर सकते हैं। अपने अंदर जो भी डिप्रेशन है, जो भी चिंता है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर भी काफी डिप्रेशन और चिंता है, किसी बात को लेकर के आप काफी चिंता में पड़ जाते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। इस समरी से हम सीख सकते हैं कि हम खुद को कैसे अंदर से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपना दिमाग को कैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इस समरी से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। सर्दियों में अंदर से मजबूत बनिए। इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है कैथरीन मे, जिन्होंने इस बुक में हमें बताया है कि जो विंटरिंग सीजन है वो हमें क्या सिखाता है और उसकी वजह से हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं। हमारी लाइफ में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको हम कैसे हरा करके एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। ऑथर ने इस बुक को एक नॉवल के रूप में लिखा है जो कि हमको बताता है कि कैसे हम खुद को अच्छे से हील कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं विंटरिंग के बारे में। इंग्लैंड में एक बार एक छोटे से गांव में एक युवती रहती थी। एक बार उसकी जिंदगी में काफी बड़ा क्राइसिस आ जाता है, यानी कि काफी बड़ा संकट आ जाता है। इससे जो लड़की है उसको चिंता और डिप्रेशन होने लगता है। उसे अपना जो फ्यूचर है वो अंधकार में लगता है, यानी कि उसे जो फ्यूचर है वो काफी कठिनाइयों भरा लगता है। एक दिन वह सब लोगों से दूर एकांत में एक जंगल में बने कॉटेज में चली जाती है और उसमें ही रहने लगती है। धीरे धीरे विंटर का मौसम आ जाता है। यूरोप में विंटर काफी हार्श होती है। उन लोगों के लिए ये काफी कठिन मौसम होता है। काफी जो लोग हैं उनको सीजनल डिप्रेशन भी हो जाता है। काफी जो लोग हैं विंटर को पसंद नहीं करते हैं। बादलों वाले दिन उन्हें काफी ग्लोमी लगते हैं, यानी कि जो विंटर मौसम है उनको काफी पसंद नहीं आता है। इसकी वजह से वो काफी डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। इस तरह से जो लड़की है उसको भी विंटर सीजन के आने पर कोई भी खुशी नहीं हुई। उसे लगा कि अब तो सिर्फ बर्फ पड़ेगी और धूप भी नहीं निकलेगी। लेकिन जैसे जैसे विंटर सीजन आगे बढ़ता गया, युवती को अपने अंदर की जो डिमोशन है उसको ठीक से समझने का मौका मिल गया। उसे उस जगह काफी शांति मिली, यानी कि उस जगह पे काफी शांति भी थी। और ऐसे शांत माहौल में जो युवती है वो एक एक करके अपने अंदर के सभी इमोशन को एनालाइज कर पाई और उन्हें ठीक से समझ करके खुद को हील करने लगी। उसने नेचर की साइकिल को ध्यान से नोटिस किया। उसने देखा कि विंटर में पेड़ पौधे और जो जानवर हैं वो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। उनके पास न तो घर होता है, न कोई जॉब होती है, न ही बैंक बैलेंस होता है, न ही जमा किया हुआ कोई खाना और खजाना होता है। लेकिन फिर भी वे डिप्रेशन और चिंता में नहीं होते हैं। वे सिर्फ क्लेम रह करके अपना वक्त गुजारते हैं। ऐसा लगता है कि सारी जो नेचर है वो विंटर में मेडिटेशन कर रही हो, अपने विचारों में रम रही हो और आशावादी रह करके जो स्प्रिंग सीजन है उसके आने का इंतजार कर रही हो। इस सबसे जो लड़की है उसको काफी अधिक इंस्पिरेशन मिली। उसका डिप्रेशन भी दूर हो गया और वह मेंटली स्ट्रांग होने लगी। साथ ही उसे वहां जो जंगली जानवर मिले उनसे लड़की को काफी प्रेरणा मिली, क्योंकि उन जानवरों को काफी बर्फीले मौसम से गुजरना पड़ रहा था। उनके पास कोई भी घर नहीं था, फिर भी वे जानवर जीना चाहते थे और कठिनाई से जूझते हुए स्प्रिंग सीजन का इंतजार कर रहे थे। और इसी तरह कुछ महीनों बाद में स्प्रिंग सीजन आ गया। चारों तरफ सुनहली धूप बिखर गई और फल फूल खिलने लगे। लड़की ने सोचा कि अगर विंटर को अनुभव किया जाए तो जो स्प्रिंग सीजन है उसको अच्छे से हम समझ सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू को हम समझ सकते हैं। इसलिए विंटर की वजह से ही वसंत का मौसम खूबसूरत लगता है। इसके बाद उस लड़की को हर बार विंटरिंग यानी कि जो विंटर मेडिटेशन है उसके लिए काफी खुशी होने लगी। इसके बाद में जो ऑथर है उसने इस बुक से मिलने वाली जो सीख है उसको बताया है, यानी कि इस स्टोरी के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। काफी सारे लेसन है उनके बारे में हमको बताया है। लेसन नंबर 1 है, सर्दियों में हमारा शरीर और दिमाग क्लेम हो जाता है। इस मौसम में हम अपने आप ही एक मेडी एक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। सब लोग कम बोलते हैं और कम हिलते जुलते हैं, यानी कि जो स्प्रिंग सीजन है उससे हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है। हमें काफी लेजीनेस फील होता है। हम सिर्फ आलस में पड़े रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। इससे हमारा जो माइंड है वो एक्टिवेट नहीं होता है, यानी कि हम सर्दियों के मौसम में काफी लेजीनेस फील करते हैं। ऐसा लगता है कि सारी जो नेचर है वो भी मेडिटेशन कर रही हो। विंटर में नेचर घबराती नहीं है, बल्कि क्लेम और मेडिटेटिव स्टेट में चली जाती है। उस समय बर्फ गिरती है और भयंकर ठंड भी पड़ती है, लेकिन नेचर दम साधे स्प्रिंग सीजन और समर सीजन के आने का इंतजार करती है। वह पॉजिटिव रहती है कि इस सीजन के जाने के बाद में एक काफी हसीन सीजन भी आएगा। इस प्रकार से हर व्यक्ति को विंटर और जो हर बुरी परिस्थिति में मेडिटेटिव स्टेट में रहना चाहिए। उस समय जो हमारे पॉजिटिव विचार हैं उनको दिमाग में लाने चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जल्द ही ये बुरा टाइम चला जाएगा और उसके बाद में काफी अच्छी लाइफ हमारी आने वाली है। यानी कि अगर हम किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये समय काफी जल्दी बीत जाएगा
जैसे विंटर सीजन काफी जल्दी चला जाता है, उसके बाद में समर आता है जो कि काफी अच्छा सीजन होता है। इस प्रकार से जो हमारी समस्या है वो भी काफी जल्दी चली जाएगी और उसके बाद में हमारा लाइफ काफी अच्छा होने वाला है। ऐसे जो विचार हैं हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए, जिससे कि हम डिप्रेशन और चिंता में नहीं पड़ेंगे और हमारी जो लाइफ है काफी अच्छी बनी रहेगी। अगला जो लेसन है वो विंटर का लो टेम्परेचर हमारी बॉडी और माइंड के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस समय हमारे शरीर में डोपामाइन नाम का हार्मोन 25% अधिक निकलता है, इसलिए हम खुश रहते हैं। इसके विपरीत गर्मियों में हमारे अंदर काफी अधिक गर्मी हो जाती है। इस वजह से काफी जो लोग हैं उनको काफी गुस्सा भी आता है और उस सीजन में तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो भी लग जाती हैं। लेकिन विंटर के दौरान हमारी बॉडी खुद को क्लीन और हील करती है। आपको भूख भी काफी अधिक लगती है और खाना काफी अच्छे से पचता है, क्योंकि आपका अंदर का जो सिस्टम है विंटर में काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। विंटर में जो ठंड होती है उससे हमारा जो माइंड है काफी कूल रहता है। कम टेम्परेचर में हमारे दिमाग के लिए काफी अच्छा रहता है। उस समय हम क्रोध से बचे रहते हैं। इसका फायदा हमको उठाना चाहिए और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। विंटर में आपको नींद काफी गहरी आती है, जिससे आपकी बॉडी काफी अच्छी रहती है। विंटर के कठिन मौसम को झेल करके आप अंदर से काफी अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद में अगर आपका बुरा वक्त आता है तो उसमें काफी जल्दी उभर आते हैं। अगर आपने खराब मौसम को झेल लिया हो तो आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है यानी कि जो विल पावर है वो काफी अधिक बढ़ जाती है। इससे आप जिंदगी में आने वाली जो भी मुसीबत है उनको वैसे झेल पाओगे जिस तरह आपने विंटर को झेल जाते हैं। इसलिए हमें विंटर से ये इंपॉर्टेंट सबक लेना चाहिए कि जो नेचर है वो विंटर के मौसम को लाती इसलिए है ताकि हम इंसानों को हर मुसीबत का सामना करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग बना सके। यानी कि जो विंटर सीजन है वो हमें ये सिखाता है कि किसी भी परेशानी से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। अगर हम काफी खराब परिस्थिति में खुद को झेल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाली जो भी मुसीबत है उसको अच्छे से हम हैंडल कर सकते हैं और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रह सकते हैं। अगला जो लेसन है वो दोस्तों, हमारी जिंदगी हमेशा अच्छी नहीं रहती है और ना ही हमारी जिंदगी में हमेशा सुख रहता है। बीच बीच में दुख और मुसीबतें आती रहती हैं। हमें इस यूनिवर्सल फैक्ट को समझना चाहिए और हमें सुख के साथ साथ जो दुख है उनके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया वह हर मुसीबत का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा जो सुख होते हैं उनके पीछे और जो खुशियां होती हैं उनके पीछे भागते रहते हैं, वे जरा सा दुख आने पर काफी टूट जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए हमें विंटर से ये सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह नेचर खराब मौसम को सहन कर लेती है और कोई भी शिकायत नहीं करती है, उसी प्रकार से खराब वक्त आने पर हम मनुष्य को भी कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए और अधिक रोना धोना नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना गोल सेट करके हमको चिंतन करना चाहिए। साथ ही हमेशा पॉजिटिव बातें खुद से बोलनी चाहिए और इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हर विंटर के बाद में स्प्रिंग और समर जरूर आते हैं। इस तरीके से अगर हमारी लाइफ में कोई बुरा वक्त आएगा तो उसके बाद में अच्छा वक्त जरूर आएगा। हमें भी नेचर की तरह कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यानी कि दोस्तों, ये जो नेचर है वो हमको काफी कुछ सिखाता है कि जैसे विंटर के बाद में स्प्रिंग सीजन आता है और समर सीजन आता है, उसी प्रकार से अगर हमारी लाइफ में कोई भी खराब परेशानी चल रही है तो उसके बाद में अच्छी चीजें होने वाली हैं। इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। अगर हम ऐसा रखेंगे तो हमेशा कोई भी परिस्थिति हो उससे लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। ये बात आपको सोचनी है कि आपकी लाइफ एक समान कभी भी नहीं चलेगी। यानी कि हमारा जो टाइम है वो हमेशा बदलता रहता है। यानी कि जो टाइम होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है और हमें भी खुद को टाइम के अनुसार चेंज होना चाहिए। अगर हम एक समान रहेंगे तो हमारी जो लाइफ है कभी भी अच्छी नहीं चल पाएगी। इसलिए हमेशा कोई भी परेशानी हो, कैसा भी समय हो, आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी और आप अपनी लाइफ में काफ़ी सफल इंसान बन सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकते हो। तो इस समरी हमको ये सिखाती है कि कैसे हम खुद को एक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कोई भी जो मुसीबत है उसको आसानी से हम कैसे हरा करके अच्छा समय वापस हमारी लाइफ में ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समरी आपको पसंद आई होगी।